और सत्ता में अगली खबर उस बिहार से जहां सिर्फ पुल ही नहीं ढहा है बल्कि लोगों का सरकार और संस्थाओं से भरोसा भी ढह गया है। भरोसा इसलिए ढह रहा है क्योंकि करीब 1 साल के अंदर एक ही ब्रिज का पिलर 2 बार ढह जाता है और इसके दोषियों पर बयानों वाली मखमली चादर चढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होता है। बिहार में रविवार को भागलपुर का जो ब्रिज ढहा वो अपने आप में भ्रष्टाचार पर एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे पुल बनाने के नाम पर बिहार में लूट मची हुई है। 10-10 साल से एक ही पुल बन रहा है और जब पुल पूरा होने वाला होता है तो उसके पिलर पानी में तिनके की तरह बह जाते हैं। बिहार के भागलपुर में जिस पुल का पिलर गिरा है उसका निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही थी। बिहार सरकार को इस कंपनी पर इतना ज्यादा भरोसा है कि इसे राज्य के 7 पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसमें गंगा पर बन रहे 3 मेगा ब्रिज हैं। जो पुल अब गिरा है वही पहले भी गिरा। बावजूद इसके कंपनी के खिलाफ ना तो कार्रवाई हुई और ना ही उसे ब्लैक लिस्ट किया गया। इसे कहते हैं भरोसा दिखाना, जो बिहार सरकार एसपी सिंगला पर दिखा भी रही है। हम तो कहेंगे कि अगर इतना ही भरोसा है तो एक प्रयोग के तौर पर इसी क्वालिटी का एक निर्माण नेता अपने घर पर भी करवाकर जरूर देखें। उन्हें समझ में आ जाएगा कि दीवार ढहने और सिर पर छत गिरने का जोखिम आखिर होता क्या है। अगर इस कंपनी को बिहार सरकार के भरोसे की लिस्ट देखें तो वो बहुत ज्यादा लंबी है। नया महात्मा गांधी सेतु, लागत 1794 करोड़, डेडलाइन सितंबर 2024। शेरपुर दिगवारा पुल, लागत 3012 करोड़, डेडलाइन दिसंबर 2026। मुकामा ब्रिज 1161 करोड़, डेडलाइन अगस्त 2023। विक्रमशिला सेतु, लागत 958 करोड़, डेडलाइन अप्रैल 2027। वैसे आपको बता दें कि जिस विक्रमशिला पुल के 2027 में पूरा होने की डेडलाइन है उसका ऐलान 2015 में ही हुआ था और 2019 तक बनने की बात कही गई थी। अगवानी घाट सुल्तानगंज सेतु, लागत 1750 करोड़, 2014 में शिलान्यास हुआ, 2019 से डेडलाइन लगातार बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो एसपी सिंगला करीब 10,000 करोड़ रुपए से गंगा पर 5 बड़े पुल बना रही है। इसके अलावा पटना में लोहिया पथ चक्र का निर्माण भी एसपी सिंगला कंपनी ही कर रही है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में बड़े पुल बनाने का पेटेंट इसी कंपनी के पास में है। अब कुछ सवाल हैं। सोचिए, जिस तरीके का घटिया निर्माण इस पुल के लिए हुआ, क्या सीएम और मंत्री के घर में ऐसे ही घटिया काम होता तो कंपनी को सिर्फ नोटिस देकर भुला दिया जाता? क्या सीएम या मंत्री के घर की छत ऐसे ही गिर जाती तो सिर्फ नोटिस से काम चला लिया जाता? क्या सीएम और मंत्री ऐसी कंपनी से अपना घर बनवाएंगे जिसके बनाए हुए पुल 1 साल में 2 बार ढह जाएं? वैसे भ्रष्टाचार के मामले में हमारे देश में भी चीन की तर्ज पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि चीन परफेक्ट उदाहरण नहीं हो सकता, लेकिन यह सच है कि चीन में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई होती है। इसे आप जिनपिंग ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सालाना पुल ढह रहा है उसे ठीक करने के लिए जिनपिंग ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है।